नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग शिल्पी के पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बायोलॉजी के कर रहे हैं, जिसमें जूलॉजी के क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और बॉटनी का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिनमें हमारा आज का जो सीरीज़ है वह 2005 का पार्ट 1 है। इसको हम टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन को दो पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पार्ट 1 का जो सीरीज़ है उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है इंडोजीनियस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। निम्नलिखित में से किस में एंथ्रीडिया का अंतर्जात होता है, अंतर्जात विकास होता है? पेलिया में, एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया में या फ्रूलनिया में? कौन इतना शोर करने लगा? एंथ्रीडिया का अंतर्जात विकास जो आपका होता है वह पेलिया में आपका होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? टूरिल ने, लिनियस ने, स्मिथ ने या जॉन रे ने? तो ओमेगा टेक्सोनॉमी जो शब्द है वह ट्यूरिल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन। इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट किसमें पाया जाता है? एना बिना में, ग्लियोट्रिखिया में, रिवोलिरिया में या एनाबिनोसिप्स में? तो इंटर कैलरी जो आपका हेट्रोसिस्ट होता है वह एनाबिना नीली हरी शैवालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटिव नेम ऑफ लेबिएटी। लेबिएटी का वैकल्पिक नाम क्या है? एरिकेसी है, लेमिएसी है, फेबेसी है, एपिएसी है? तो आपका लेबिएटी जो तुलसी या पुदीना परिवार है उसका वैकल्पिक नाम लेमिएसी होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमैटोफोर आर कॉमनली फाउंड इन। निमैटोफोर सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? टीनोस्पोरा कॉन्डिफोलिया में, वेंडा रपुर्गी में, आइपोमोविया बटालस में, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा में? तो निमैटोफोर आपके जो पाए जाते हैं वह राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स विथ परसिस्टेंस हेयरी स्टाइल आर फाउंड इन। लगातार बालों वाली शैली, हेयरी स्टाइल वाले फल किसमें पाए जाते हैं? रेननकुलस एंड मैंग्लोनिया में या सोलेनम एंड आइबेरिस में, क्लीमेटिक एंड निरेवेलिया में और एग्रीरेटम एंड इक्लिप्ट्रिया में? तो जो आपके लगातार जो बालों वाली हेयरी स्टाइल वाले जो फल होते हैं वह क्लाइमेटिक एंड नेवेलिया में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ कोरोना इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कोरोना की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है? ब्रैसिकेसी की, एस्क्लेपिडेसी की, मालवेसी की या पेपरवेसी की? तो कोरोना की जो आपकी उपस्थिति है यह एस्क्लेपिडेसी कुल की विशेषता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेमेन इन सिट्रस आर। सिट्रस में पुंकेसर कैसे होते हैं? 8 फ्री होते हैं, इंडिफिनाइट पॉलीडेल्फस होते हैं, इंडिफिनाइट फ्री होते हैं या 10 डाइडेल्फस होते हैं? तो सिट्रस में पुंकेसर जो आपके होते हैं अनिश्चित बहुबंधी होते हैं।
इंडेफिनाइट पॉलीडेल्फस होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोस्पोरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोस्पोरी की विशेषता किसमें होती है? लाइकोपोडियम में, सिक्यूसिटम में, ड्रायोप्टेरिस में, सिलेंजिलेला में। तो आपके हेट्रोस्पोरी जो होता है इसकी जो विशेषता होती है वह सिलेंजिलेला में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रूट्स पीपो विथ वन सीड इज फाउंड इन, एक बीज वाला पीपो फल किसमें पाया जाता है? एक बीज वाला जो आपका पीपो फल होता है किसमें पाया जाता है? कुकुरबिटा मैक्सिमा में, लिग्नेरिया वल्गेरिस में, सीजियम एड्यूल में या मिमोर्डिका डायोका में। तो आपका एक बीज वाला जो पीपो फल होता है वह सीजियम एड्यूल्स में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्पाइलोपोडियम इन फ्लावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली। फूल में स्टाइलोपोडियम की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है? लेमिएसी की, एपिएसी की, एस्टरेसी की, ब्रेसिकेसी की। तो जो आपके फूल में स्टाइलोपोडियम की उपस्थिति जो आपका होता है एपिएसी कुल में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट विथ लैटेक्स, कार्डुकस, कैलिक्स एंड न्यूमरस स्टेमेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। लैटेक्स शीघ्र झड़ने वाला दलपुंज और अनेक पुंकेसर वाले पौधे किस कुल में पाए जाते हैं? कैपरिडेसी में, मिट्रेसी में, रोजेसी में या पेपरवेसी में। तो जो आपके लैटेक्स शीघ्र झड़ने वाला जो दलपुंज होता है वह जिसके अनेक पुंकेसर होते हैं वह पेपरवेसी कुल में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स इन मैटिनिया एंड यूरिना टेक्स प्लेस बाई। मैटिना और यूरिना के फलों का प्रसार किसके द्वारा होता है? वाटर्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, वाइन्स के द्वारा या एक्सप्लोजन के द्वारा। तो मैटिना और यूरिना में जो फलों का प्रसार होता है, जो फलों का डिस्पर्सल होता है वह जंतुओं द्वारा होता है, वह आपके एनिमल्स द्वारा होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट सिलिकुआ एंड सिलिकुला ब्रेसिकेसी में, फ्रूट्स प्रीपो कुकुरबिटेसी में, फ्रूट्स कैरियोप्सिस पोएसी में, फ्रूट्स इप्सेला पेपरवेसी में। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका जो सिलिकुआ और सिलिकुला होता है या ब्रेसिकेसी में पाया जाता है, ये सही है। पीपो आपका जो होता है कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। कैरियोप्सिस जो होते हैं पोएसी में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन सिप्सेला जो आपका होता है पेपरवेसी में नहीं पाया जाता, यह कंपोजिटी कुल में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज, प्रकाश श्वसन का उपसर्ग कौन सा है? पायरुविक एसिड है, एसिटिल कोएंजाइम ए है, ग्लाइकोलेट है या ग्लूकोज है। तो प्रकाश श्वसन का जो आपका उपसर्ग होता है वह ग्लाइकोलेट होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन नहीं है? इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, TIBA या जियाटिन। तो प्राकृतिक हार्मोन आपका इंडोल एसिटिक एसिड होता है, जिब्रेलिन एसिड भी होता है, जियाटिन भी आपके प्राकृतिक हार्मोन होते हैं। लेकिन TIBA जो आपका होता है यह प्राकृतिक हार्मोन नहीं होता है, यह एक प्रकार के सिंथेटिक हार्मोन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमन मोड ऑफ एक्शन इन हर्बिसाइड इन द ब्लॉकिंग ऑफ शाकनाशियों की सामान्य क्रिया विधि किसे अवरुद्ध करना है? फोटोसिंथेसिस फर्स्ट को, फोटोसिंथेसिस सेकेंड को, जाइलम को या फ्लोएम को? तो जो आपके शाकनाशियों में जो सामान्य क्रिया होती है या फोटोसिस्टम फर्स्ट को क्या करती है? अवरुद्ध करती है, ब्लॉकिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमोबिलाइजेशन प्रोटेक्ट एन एंजाइम अगेंस्ट अचल एक एंजाइम की किससे रक्षा करता है? हाई पीएच से, प्रोटीएज से, लो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से। तो अचलन आपका जो एक एंजाइम है वह हाई पीएच से क्या करता है? रक्षा करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, स्यूडोमोनास है, ई कोलाई है। देखिए कौन सा आपका जीव है? नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया है। नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया जो आपका होता है यह स्यूडोमोनास होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पिगमेंट कंसर्ट विथ बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन इन फूल बनने और बीज अंकुरण दोनों में संबंधित वर्णक कौन से हैं? एंथोसाइनिन है, फाइटोक्रोम है, क्लोरोफिल है या कैरोटीन है? तो फूल बनने और बीज अंकुरण जो दोनों में आपके संबंधित वर्णक होते हैं वह फाइटोक्रोम होते हैं। यह आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ईएमपी पैथवे द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय ईएमपी मार्ग ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का निर्माण किस विधि से होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के द्वारा, साइक्लिक फास्फोरिलेशन के द्वारा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के द्वारा या फोटो फास्फोरिलेशन के द्वारा? तो जो आपके ईएमपी मार्ग में ग्लाइकोलिसिस के में जो एटीपी का निर्माण होता है वह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाय जौ बार्ली के बीजों के अंकुरण के दौरान अल्फा एमाइलेज एंजाइम का स्राव किससे होता है? सीड कोड से, एल्यूरान परत से, कोलियोराइजा से या कोलियोप्टाइल से? तो जो आपका अल्फा एमाइलेज का एंजाइम का जो स्राव होता है वह एल्यूरोन परत के आपके एल्यूरोन परत से होता है बीजों के अंकुरण के दौरान। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपेज टू यील्ड। लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरीन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? तो लाइपेज एंजाइम द्वारा जो वसा के अपघटन से ये आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपका प्राप्त होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायब हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डिजीज इज काजेड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? स्मॉल पॉक्स है, रेबीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है या मिजेल्स है? तो देखिए जो आपका स्मॉल पॉक्स, रेबीज़ और जो मिसेल्स होते हैं या वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in dicot to induce cheilogenesis in callus the concentration of cytokinin in relation to auxin needed to be द्विबीजपत्री पौधों में कालस में तनाव उत्पन्न करने हेतु साइटोकाइनिन की मात्रा ऑक्सीन की तुलना में कैसी होनी चाहिए? हाई, लो, इंटरमीडिएट, नन ऑफ द एबव? तो जो आपके द्विबीजपत्री पौधों के जो कालस में
तनाव उत्पन्न करने वाली जो साइटोकाइनिन की मात्रा होती है वह ऑक्सीजन की तुलना क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम लीफ मेसोफिल सेल द एंजाइम मिक्सचर यूज्ड कंटेनिंग मैनिटाल कंसिस्ट ऑफ। पत्तियों के मध्य त्वचा कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट पृथक करने हेतु प्रयुक्त एंजाइम मिश्रण में मैनिटाल के साथ कौन कौन से एंजाइम होते हैं? सेलुलोज प्लस मेसोजाइम होते हैं, हेमीसेलुलोज प्लस मेसोजाइम होते हैं, सेलुलोज प्लस पेक्टिनेज होता है, या सेलुलोज प्लस एमाइलेज होता है। तो जो आपका मैनिटाल के साथ वह एंजाइम जो होते हैं वह सेलुलोज और मेसोजाइम होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? डब्ल्यू वेंट ने, गार्गर एंड एलार्ड ने, या फिर ब्लैकमैन ने, या आर हिल ने। तो देखिए फाइटोक्रोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह गार्नर एंड एलार्ड नामक वैज्ञानिक थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, बाइकार्बोनेट से, या ग्लूकोज से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है इसके दौरान जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो ये ऑक्सीजन होता है यह किससे निकलता है? यह जो ऑक्सीजन होता है यह आपके जल से निकलता है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलीसैकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रक्टोज मोनोमर ओनली इज। केवल फ्रक्टोज मोनोमर से बना पॉलीसैकेराइड कौन सा है? इनुलिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है, या एमाइलोज है। तो केवल फ्रक्टोज मोनोमर से बना जो पॉलीसैकेराइड होता है वह आपके इनुलिन होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड डेवलप्ड फ्रॉम। बीज का निर्माण किससे होता है? एम्ब्रियोसैक से, एम्ब्रियोसैक वॉल से, ओवरी से, ओव्यूल से। तो जो आपका सीड बीज का जो निर्माण होता है वह ओव्यूल बीजांड से बीज का निर्माण होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव इज कॉल्ड। पत्तियों के शीर्ष से जल की हानि को क्या कहते हैं? पत्तियों के शीर्ष से जो जल की हानि होती है, पत्तियों के शीर्ष से जो जल आपका बूंद बूंद करके गिरता है इसे क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। तो पत्तियों के जो शीर्ष से जल की हानि होती है इसे गटेशन कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम। लिलिएसी निम्नलिखित में से कौन सा वंश कोशिकीय दृष्टि से लिलिएसी परिवार से अलग किया गया है? लिलियम है, एगेव है, कुरकुमा है, कैलिक्स है। तो देखिए कौन सा ऐसा वंश है जो आपके लिलिएसी परिवार से अलग किया गया है? वह आपका एगेव है। एगेव को लिलिएसी परिवार से अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम इट वाज डिस्कवर्ड बाय। जीन क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं यह किसने बताया था? जैकब एंड मोनार्ड ने, मॉर्गन एंड ब्रिज ने, वाटसन एंड क्रिक ने, या एवेरी MC लॉर्ड एंड MC कार्टी ने। तो देखिए जो जीन होते हैं वह क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। ये आपका मॉर्गन एंड ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो जीन होते हैं वह गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंगल जीन म्यूटेशन अफेक्टिंग मोर देन वन फेनोटाइप्स इज कॉल्ड। एकल जीन उत्परिवर्तन जो एक से अधिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सोट्रॉपिक कहते हैं,
एजेटोट्रॉपिक कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक कहते हैं या आइसोमॉर्फिक कहते हैं। तो एकल जीन जो आपका एक से अधिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है उसे प्लियोट्रॉपिक कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्की यूज मोर देन वन व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन इज। आर्की जो रिस्पायरेटरी कोशिएंट है एक से अधिक होता है जब एरोबिक ऑक्सीकरण में कौन सा सबस्ट्रेट प्रयुक्त होता है। इंटैक्ट सक्सिनिक एसिड, इन मैलिक एसिड, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन और हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो जो आपका एक से अधिक जो रिस्पायरेटरी कोएंट होता है वह एक से अधिक होता है कब, एरोबिक ऑक्सीकरण में, जब आपके सबस्ट्रेट क्या होते हैं, मैलिक एसिड होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, स्फेरोसोम्स में, लाइसोसोम में, सेल मेम्ब्रेन में। तो हिस्टोन प्रोटीन आपके जो होते हैं वह न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following enzyme is a mitochondrial marker enzyme? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल का सूचक एंजाइम है। एल्डोलेज है, एमाइलेज है, सक्सिनिक डिहाइड्रोनिरेज है या पायरोबिक डिहाइड्रोजिनेज है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल का जो सूचक एंजाइम होता है वह सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटर एंड इंट्रा पेटियोलर स्टिप्यूल आर प्रेजेंट इन द फैमिली। अंतर और अंतरपर्णात्री स्थिति उपपर्ण किस कुल में पाए जाते हैं, मालवेसी में, रोजेसी में, पॉलीगैलेसी में, रूबिएसी में। तो आज आपके अंतर और अंतरपर्णा स्थित जो होते हैं यह रूबिएसी कुल में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फैमिली स्यूडोब्रायोस इज फाउंड। किस कुल में स्यूडोब्रायोस पाया जाता है, स्यूडोस्टेमेरेसी में, ब्रेसिकेसी में, एस्टेरेसी में, रेननकुलेसी में। तो जो आपके स्यूडोब्रायोस जो होते हैं वह पोडोस्टेमेरेसी में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओजोन लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ। ओजोन परत का निर्माण किसके प्रभाव से होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा, बीटा रेडिएशन के द्वारा, यूवी रेडिएशन के द्वारा या अदर विजिबल रेडिएशन के द्वारा। तो जो आपके ओजोन परत का निर्माण होता है वह पैराबैंगनी विकिरणों द्वारा होता है या पैराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What will be the frequency of homozygote in the progeny of the following cross? निम्नलिखित संकरण की संतति में सजाति की आवृत्ति क्या होती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल स्मॉल सी इंटू कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो जो आपकी इनके संकरण की संतत की जो सजाती होती है वह 1/8 होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोटाइड हैव अ शुगर कंसिस्टिंग ऑफ। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा कितने कार्बन परमाणुओं की होती है, 3 कार्बन एटम की, 2 कार्बन एटम की, 5 कार्बन एटम की या 4 कार्बन एटम की। तो न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा होती है वह 5 कार्बन परमाणुओं की होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉलीट्राइकम फैल्कम के द्वारा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के द्वारा, वाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा या लीफ कर्ल ऑफ पीच
टेपरिना डी फॉर मेंस के द्वारा, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैलेट्राइकम फैल्कम के द्वारा होता है, ये गलत है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के द्वारा होता है, ये भी गलत है। वाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होता है, ये भी गलत है। लीफ कर्ल ऑफ पीच जो होते हैं यह टेपरिना डिफॉर्मेंस के द्वारा होते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज अर्गट ऑफ राई इज काज्ड बाई, राई का अर्गट रोग किससे होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनी से, स्फैलोथोथिका सोर्घी से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, अस्टिलागो कोलेरी से। तो जो आपके राई का अर्गट रोग होता है यह क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डेक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज, बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बैक्टीरियल में, फंगीसीडियल में, हर्बीसीडल में या इंसेक्टिसीडल में? तो जो आपका बोर्डो होता है इसका उपयोग, यह बोर्डो जो होता है यह एक प्रकार का फंगीसाइड होते हैं, कवकनाशी होते हैं, यह कवकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैक्टीरियल नेम ऑफ बरसीम इज, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? साइमोप्सिन टेट्रा गोनोलोबा है, ट्रिफोलियम एलेक्जेंड्रियम है या क्रोटाइला जसिया है, सेसबानिया अनुक्लेटा है? तो बरसीन का जो वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम है वह आपके ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम आपका होता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमांग फॉलोइंग नेचुरल मटेरियल लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, निम्न प्राकृतिक पदार्थों में से किसमें सेलुलोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? कॉटन फाइबर में, वुड में, व्हीट स्ट्रॉ में या राइस स्ट्रॉ में? देखिए सेलुलोज की मात्रा किसमें अधिक होती है? कपास रेशे में, लकड़ी में, गेहूं के भूसे में, धान के भूसे में। तो सेलुलोज की मात्रा आपकी कॉटन फाइबर, कपास रेशे में अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रैक पेरिएंथ एंड सीड आर एडिबल पार्ट ऑफ, किस पौधे में ब्रैक परिगुच्छ और बीज खाद्य भाग है? कोकस न्यूसीफेरा नारियल में, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस कटहल में, मैंगीफेरा इंडिका आम में या आर्जिमोना मैक्सिकाना में? तो किस पौधे में जो ब्रैक परिगुच्छ और बीज तीनों खाद्य भाग होते हैं यह आपका आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस कटहल में आपका पाया जाता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड एज, कृषि में एजोला का महत्व क्यों बढ़ा दिया है? बायो फर्टिलाइजर में, बायो पेस्टिसाइड में, बायो रिडक्टर में या बायो इंसेक्टिसाइड में? तो एजोला का महत्व जो होता है वह बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक में क्या होता है, इसका महत्व अधिक होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है, पेनिसिलियम है या एफ्लाटॉक्सिन है? कौन सा आपका एंटीबायोटिक नहीं है? तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्वेश्चनवा कहाँ गायब हो जा रहा है? देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन और पेनिसिलियम यह तीनों क्या है? एंटीबायोटिक है। एफ्लाटॉक्सिन आपका यह एक प्रकार का विष होता है, एक प्रकार का जहर होता है, यह एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ, व्यवसायिक कार्क किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है? मैंगीफेरा इंडिका आम से, सीडियम ग्वाजावा
अमरूद से या क्वार्सिकम सुबेर क्वेरस सुबर से, फिकस रेसिमोसा गूलर से। तो देखिए व्यावसायिक कार्क जो होता है यह क्वेरकस सुबर से प्राप्त किया जाता है, यह वृक्ष की छाल होते हैं, इससे प्राप्त किए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिथ्रिम इज ऑब्टेन फ्रॉम, पायरिथ्रिम किससे प्राप्त होता है? एजा डिरेखा इंडिका से, क्रासेंथिकमम सिनरेरी फोलियम से, हेलियंथस एनस से या पार्थियम हाइस्टेरोफरस से। तो जो आपका पायरेथीन होता है वह पार्थेनियम हाइस्टेरोफस से या कांटेदार गाजर घास से प्राप्त किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसके सर्वोत्तम सूचक होते हैं? एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, सॉयल पोल्यूशन के या नॉइस पोल्यूशन के। तो लाइकेन जो आपका होता है कवक और शैवाल का सहजीवी होते हैं, यह वायु प्रदूषण के सूचक सर्वोत्तम सूचक होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, च्युइंगम इज द लेटेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ, च्युइंगम किस वृक्ष की छाल से प्राप्त लेटेक्स है? प्लूमेरिया रूब्रा से, फिकस हेस्पिडा से, एचरस सपोटा से या स्टेबलस एस्पर से। तो च्युइंगम आपका यह एरकस सपोटा की वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, या चीकू से या चीकू के पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, गेहूं का लूज स्मट रोग किससे कारण होता है? अस्टिलागो ट्रिटिकी के कारण, सिस्टोपस कैंडिडस के कारण, पक्सिनिया ग्रेमिनी के कारण, एस्परजिलस फ्यूमिगेनेस के कारण। तो गेहूं का लूज स्मट जो रोग होता है वह अस्टिलागो ट्रिटिकी के कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिकोराइस इज ऑब्टेन फ्रॉम, मुलेठी किससे प्राप्त होती है? आइपोमेरिया फिस्टुलोसा से, एस्पार्गस रेसिमोसस से, ग्लाइसिराइजा ग्लोब्रा से या कैलोट्राइपस प्रोसेरा से। तो जो मुलेठी आपका होता है यह ग्लाइसोराइजा ग्लोब्रा या मुलेठी से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग समर खुसखस मैट फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट ऑफ, गर्मी में ठंडी हवा के लिए बनाए जाने वाले खस की चटाई किस पौधे से की जड़ों से तैयार किया जाता है? बम्बूसा वल्गेरिस से, सैकरम मुंजा से, हेलियंथस एनस से या वेटिवेरिया जिंजा नोएडा से। तो जो आपके गर्मी में जो हवा ठंडी हवा के लिए जो खस की चटाई बनाई जाती है वह वेटिवेरिया जिजेनोइडा खस से प्राप्त किया जाता है, पौधे के, इसके पौधे के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, आलू में विलंबित झुलसा रोग किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलिनी के कारण, फाइटोप्थोरा इंसेफेक्टिस के द्वारा या एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा, फ्यूजेरियम
मर्निलिफॉर्म के द्वारा। चलिए देखिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, आलू में विलंबित झुलसा रोग किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलिनी, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन, एल्बिगो कैंडिडा या फ्यूजेरेरियम मोनिलिफॉर्मिस के द्वारा। तो आलू का निलंबित जो झुलसा रोग होते हैं वह फाइटोप्थोरा इन्फेक्शंस के द्वारा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैज हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बिकॉज उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता क्यों होती है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर हाई, टेम्परेचर इज लो, रेनफॉल इज लो, यूवी फॉर डोमिनेंट। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता जो होता है, तापमान और वर्षा दोनों अधिक होते हैं, इसी कारण प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमैग्निफिकेंट फेनोमेनन इज रिलेटेड टू द पॉल्यूटेंट। जैव वृद्धि की प्रक्रिया किस प्रदूषक से संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, डीडीटी डाइनाइट्रोडाइटॉल्यूइन से या सल्फर डाइऑक्साइड से। तो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है, जैव वृद्धि की प्रक्रिया, यह डाइनाइट्रोडाइटॉल्यूइन से, यह आपके प्रदूषक से संबंधित होते हैं। तो चलिए देखिए, 2005 का सेट हम लोग पार्ट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।